दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं प्रीतम सिंह। आज की वीडियो में आप देखोगे नजफगढ़ शहर। ये हमारा नजफगढ़ शहर है और नजफगढ़ का साईं बाबा मंदिर जो मेरे अभी राइट में। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती नजफगढ़ की। नजफगढ़ काफ़ी बड़ा और काफ़ी फैला हुआ शहर बन चुका है आज की डेट में। दिल्ली का, अगर आप दिल्ली की तरफ से देखोगे तो आखिरी शहर पड़ता है, और अगर आप हरियाणा की तरफ से आ रहे हो तो पहला कस्बा, पहला शहर है नजफगढ़। तो ये वीडियो खास रहने वाले नजफगढ़ के वासियों के लिए, मतलब आप लोगों को ये अपना सा फील कराएगी, क्योंकि इसमें आपको अपने रोड, अपनी सड़कें, अपना ट्रैफिक और अपने शहर के बारे में देखने को, जानने को मिलेगा। दूसरा, ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने नई नई गाड़ी चलानी शुरू करी है। वैसे तो मैं भी बिगनर्स हूँ, मतलब मेरे को भी बिल्कुल महीना भर हुआ है, और मैं अपने आप को अभी ये नहीं बोलता कि भाई मेरे को बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आ गई है या मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ। पर ये वीडियो खास इसलिए हो जाती है कि एक तो बाहर विदेश में बैठा हुआ मेरा भाई, वो इस वीडियो के माध्यम से ये देख लेगा कि भाई मेरा छोटा भाई गाड़ी चला रहा है, वो कैसे चला रहा है। भाई ट्रैफिक के अंदर गाड़ी चल रही है, ट्रैफिक आएगा, अभी ज़्यादा भी आएगा, जाम भी होगा, तो उसमें गाड़ी मैं कैसे चला रहा हूँ। और अभी गाड़ी में मेरे अलावा 4 पर्सन और हैं, मतलब 5 लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में। तो एक होता ना कि भाई जब फुल लोड हो गाड़ी, तो उस समय आप कौन से गियर में गाड़ी चलाओगे, कैसे चलाओगे, और जब रुकती है उसके बाद में कैसे उठाओगे, ये सब चीज़ें आपको इस जाम में मैं बताने की कोशिश करूँगा, और ये आप समझ पाओगे शायद। वैसे तो आदमी जब खुद चलाता है कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन, तब खुद उसको पता चलता है कि यार गाड़ी कैसे चलानी है। तो फिर भी कोशिश यही रहेगी आप वीडियो के माध्यम से कुछ समझ पाओ, कुछ सीख पाओ। तो ये है हमारे तोड़ा मंडी की रेड लाइट। अभी ट्रैफिक हल्का फ्लो में है, बहुत हल्का। रेड लाइट क्योंकि ग्रीन हो चुकी है, तो यहाँ पे अभी गाड़ी में है सेकंड गियर। और सेकंड गियर में इसलिए है क्योंकि अभी इतना फास्ट ट्रैफिक नहीं है कि आपको जगह मिल सके। और जैसे ही गाड़ी आपकी रुकती है, सामने वाली गाड़ी अगर रुक गई है, ब्रेक मार दिया उसने, तो कुछ नहीं करना, अपना क्लच दबाओ और पहले गियर में गाड़ी को लेके आ जाओ। क्योंकि लोडेड गाड़ी है, पहले गियर में लेके आना ठीक रहता है, क्योंकि दूसरे में फिर वो बंद होगी, झटका लेगी, या फिर आपके वाहन पे, आपके इंजन पे प्रेशर पड़ेगा। तो ज़्यादा ट्रैफिक में यही है, एक सिंगल लाइन पकड़ के चलो। ये बिगनर्स के लिए है भाई। जो बिगनर्स होते हैं उनको डर रहता है, मतलब हाथ पैर फूल जाते हैं जाम को देख के, ट्रैफिक को देख के। तो उनको कुछ नहीं करना, एक लाइन पकड़ लो, एक गाड़ी पकड़ लो, और सबसे अच्छा तो यही कि डिवाइडर पकड़ लो और होले होले चलते चलो। अगर फास्ट गाड़ी चलाने वाला या 15-20 साल पुराना ड्राइवर कहीं 10 मिनट में पहुंचेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 मिनट लगेंगी। ज़्यादा गैप नहीं होता, ज़्यादा बड़ा फासला नहीं होता कि भाई रोड पे ट्रैफिक उनके लिए भी है, आपके लिए भी है। तो 2 से 4 मिनट का फ़र्क होगा। लेकिन यही है कि अगर आपका वाहन ठीक है, आप ठीक ठाक पहुंच गए हो, तो वो सबसे अच्छा होता है। तोड़ा मंडी के बाद में अभी ट्रैफिक यहाँ फिर बढ़ने वाला है। ये है दिल्ली गेट, नजफगढ़ का दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन। नजफगढ़ के नाम से मेट्रो स्टेशन है, और अक्सर जो लोग मेट्रो से आते हैं वो यहीं पे नजफगढ़ देख के यहाँ उतर जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ वही लोगों को उतरना चाहिए जिनको नजफगढ़ में तोड़ा मंडी, धर्मपुरा या फिर नांगलो स्टैंड की तरफ जाना है, मतलब मकसूदाबाद जाना है या बाज़ार की तरफ जाना है। तो वो लोग अगर इस मेट्रो स्टेशन पे, नजफगढ़ के मेट्रो स्टेशन पे उतरे, तो मेट्रो से उतरना यहाँ उनका वाजिब है। अन्यथा जिनको गोपाल नगर, प्रेम नगर और सुरखपुर रोड, सब्जी मंडी, या आगे झाड़ोदा की तरफ जाना है, मित्राओं की तरफ जाना है, खैरा गांव की तरफ जाना है, उन सब के लिए ढासा स्टैंड मेट्रो स्टेशन, जो मेट्रो का आखिरी मेट्रो स्टेशन है, वो वहाँ उतरे। तो अभी देख लीजिए सामने खचाखच ट्रैफिक है, एकदम गाड़ियों से गाड़ी चिपकी पड़ी है। तो कोशिश यही रहे कि ऐसा जाम हो जब सिर्फ और सिर्फ सीधा माइंड सेट रखें, सीधे देख के गाड़ी चलाएं,
लेफ़्ट राइट में शीशे को देखते रहें, लेकिन बस लाइन चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ अगर एकदम से आप लाइन चेंज करने की कोशिश करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपके दोनों साइड शीशे होते हैं, उनमें देखिए। फिर आपका जो एक बैक मिरर होता है देखने के लिए गाड़ी के अंदर, उसमें देखें। और सब चीज़ें देखने के बाद में, चाहे रोड खाली हो या तेज़ हो, लेकिन इस तरह का ट्रैफिक है तो गाड़ी को जितना हो सके उतना स्लोली आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप झटपटाहट में अगर कुछ करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ इतना ही है कि भाई गाड़ी आपकी है, फिर ठीक आपको करवाना पड़ेगा, उस पर कोई डेंट पड़ जाएगा, कोई स्केच पड़ जाएगा, तो वो सब कुछ फिर आपकी पॉकेट पे ही है, कोई दूसरा उसको नहीं देने वाला। आपकी गाड़ी है, वो अच्छी लगेगी तो अच्छी आपको लगेगी, बुरी लगेगी तो आप वो डेंट, वो पेंट, वो सब चीज़ें आपको ठीक करवानी पड़ेगी, वैल्यू आपके गाड़ी की गिरेगी। तो ज़रा सी 2-4 मिनट की भागदौड़ से ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं होती। आप संयम रखें, ड्राइविंग संयम का खेल है। मोटरसाइकिल को या बाइक वालों को कभी ना देखें कि भाई वो कैसे चला रहा और कैसे आगे निकल गया हमसे, क्योंकि भाई उनका अलग ही सीन चलता है चलाने का, तो उनको ना देखें। ये है नजफगढ़ का मेन गौशाला रोड। और अभी आप देख सकते हो, मैंने वीडियो ना तो कहीं पे स्पीड कर रखी है, मतलब वीडियो में एडिटिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वॉइस चल रही है। इसके अलावा मैंने वीडियो में कहीं काट छाट नहीं करी है। मतलब मैं प्रॉपर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस नजफगढ़ को क्रॉस करने में आपको कितना समय लग जाएगा। ये वीडियो बाहर के लोग भी देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पंजाब की साइड से, हरियाणा की साइड से हर रोज़ नजफगढ़ को क्रॉस करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं। तो ये नजफगढ़ का जाम है और इसकी हालत, इसकी कंडीशन हमेशा ही ऐसे ही रहती है जैसी अभी आपको वीडियो में दिख रही है। हम लोग आ रहे थे अभी मेरठ की साइड से। मेरठ के पास में मुरादनगर है, छोटा हरिद्वार जगह है वहाँ पे। तो हम लोग अभी वहाँ से आ रहे थे, तो वहाँ से आने में, छोटा हरिद्वार जो जगह है वहाँ से आने में जनकपुरी तक, जनकपुरी आप लोग जानते होंगे जो उत्तम नगर के पास में है। जब आप धोला कुआं से आओगे नजफगढ़ की तरफ तो जनकपुरी एक जगह पड़ती है। जनकपुरी, उत्तम नगर, सागरपुर, ये सब जगह है। तो जनकपुरी तक हम आ चुके थे 1.25 घंटे में मुरादनगर से जनकपुरी। और जनकपुरी से उत्तम नगर थोड़ा सा हल्का ट्रैफिक था, और उत्तम नगर से हमारा घर जहाँ नजफगढ़ पड़ता है, उत्तम नगर से नजफगढ़ सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर का ये जो फासला है, ये जो सफ़र है, इसको तय करने में लगे 1.5 घंटा, कंप्लीट 1 घंटा 32 मिनट लगी। तो ये हाल है इस रोड का, इस ट्रैफिक का। बाकी अगर आपके पास में भाई बाइक वगैरह है तो आपके पास में ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, आप गलियों से या कहीं से भी निकल सकते हो। छावला स्टैंड, यहाँ से अभी हमें राइट टर्न लेना है मेन थाना रोड के लिए। बसों का बड़ा जमघट है नजफगढ़ में, बसें काफ़ी हैं, उसी की वजह से मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। नजफगढ़ के चारों ओर भाई साहब बस डिपो हैं। रेवला खानपुर डिपो है, जिचाऊ कला डिपो है, कैर डिपो है, घोमनहेड़ा डिपो है, मुंडेला कला में एक डिपो है। तो इन सब डिपो की बसें फिर नजफगढ़ से होते हुए आती हैं, जाती हैं। तो बसें बहुत ज़्यादा हैं, बसों की वजह थोड़ा ट्रैफिक जो है ज़्यादा होता है नजफगढ़ में। ये मेन थाना रोड है नजफगढ़ का। यहाँ ट्रैफिक आपको एकदम से दिखेगा कि यार ट्रैफिक है नहीं, खाली पड़ा है। तो इस खाली पड़े की वजह, या इस खाली पड़े का रीज़न ये है कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस तैनात है। तो यहाँ पे लोग रॉन्ग साइड से नहीं चलते हैं। थाना है, पुलिस स्टेशन है अभी मेरे राइट में। तो इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा इधर ट्रैफिक ठीक है, क्योंकि बेवजह यहाँ लोग गाड़ियाँ खड़ी नहीं करते रोड पे, और रॉन्ग साइड में बहुत कम लोग चल के आते हैं। तो इस वजह से यहाँ मामला ठीक ठाक है, अन्यथा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो भाई ये है ट्रैफिक का हाल। अभी इस तरह से जब ट्रैफिक चलाओ तो आप 3rd गियर जो है यूज कर सकते हो। वैसे तो अगर ट्रैफिक रफ्तार में चला तो आप 4th गियर लगा लो, लेकिन यह है कि आप स्लो चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे फिर जाम है। 3रे गियर में आप आराम से चलाओ 35-40 की स्पीड में, वो ठीक है। अभी
देख लीजिए यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है। और ये है मेन ढासा स्टैंड। ढासा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन यहीं पे है। तो जिन्हें खैरा मोड़ की तरफ, मित्राव गांव की तरफ या झाड़ोदा की तरफ, नांगलो की तरफ, मतलब इस तरह नांगलो स्टैंड की तरफ जाना है तो वो लोग यहाँ उतरे, सामने MCD सेंटर। तो ये है भाई ढासा स्टैंड क्रॉस करते ही ये मेन चौराया हो जाता है जाम वाला, जाम की जड़, नजफगढ़ का भादोगढ़ स्टैंड, झाड़ोदा स्टैंड। यहाँ जाम की खास वजह ये रहती है कि एक तो यहाँ मोस्टली ट्रैफिक जो होता है उनको मुड़ना होता है हमारे लेफ़्ट में, क्योंकि उनको लेफ़्ट में मुड़ना है। लेफ़्ट में क्या है, सब्जी मंडी है, वहाँ ट्रैफिक है। दूसरा उसके आगे फिर बस टर्मिनल है जहाँ से बसों को मुड़ के आना होता है। तो इस वजह से इस रोड पे ट्रैफिक जो है हमेशा स्लो रहता है और बहुत ज़्यादा रहता है। और उसी वजह से ये जो मेन चौराहा है नजफगढ़ का, झाड़ोदा स्टैंड, यहाँ जाम रहता है। तो ये देख लीजिए भाई साहब, कुछ इस तरह की कहानी है यहाँ की। तो इस तरह की ट्रैफिक में भाई कोशिश यही रखें कि ये जो बसें हैं इनसे थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि बसों का यही रहता है कि भाई उनको थोड़ा सा आगे पीछे का कम ही दिखता है। तो आपकी गाड़ी में नुकसान होगा, आपकी गाड़ी में जो नुकसान की भरपाई आप ही दोगे फिर। ये नजफगढ़ का हाल है। तो ट्रैफिक है, कुछ नहीं करना, स्लो मोशन में चलो, हल्का ब्रेक, हल्का एक्सीलेटर, इन सब का संतुलन बनाए रखें। और एक मैंने ये देखा कि ट्रैफिक कितना भी हो, अगर आप आगे पीछे वाले वाहन को ना देखेंगे का मतलब होता है कि अगर पीछे से कोई हॉर्न मार रहा है, आगे कोई कट मार रहा है, मतलब उस पर गौर ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी को बचाने की कोशिश करें, अपनी गाड़ी को संतुलन में चलाने की कोशिश करें। मोस्टली लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई पीछे से कोई हॉर्न मारा, और हम जैसे जो नए चलाने वाले गाड़ी वाले होते हैं हमारे हाथ पैर फूल जाएंगे कि यार पीछे से कोई हॉर्न मार रहा, जल्दी से इसको रास्ता दो, ये परेशान है, या ये इसकी वजह से हम परेशान हैं। तो ये मामला जो होता है गड़बड़ हो जाता है। तो कभी भी आगे पीछे वाले को ये ना देखे कि आगे पीछे वाला हॉर्न मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको मारने दो। आपको भी पता आपके आगे जाम है, ट्रैफिक, आप किसी के ऊपर नहीं चढ़ा सकते, आप उड़ा नहीं सकते अपनी गाड़ी को। तो यही है कि सिर्फ और सिर्फ अपने सामने वाले ट्रैफिक पे गौर करें। हाँ, एम्बुलेंस वगैरह है तो कोशिश करें कि भाई साइड में थोड़ा सा अपनी गाड़ी को दबा लें, लेकिन वो दबाना भी तब है जब आप दबा सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई रास्ता नहीं है और आप बेफिजूल में ही दबाने की कोशिश किए जा रहे हो। अब आप देख रहे हो ट्रैफिक किस प्रकार चल रहा है, बिल्कुल फंसा पड़ा है मतलब। तो सबको जल्दी है और सबको ही निकलना है। ऐसा कोई नहीं है जिसको इस रोड पे बसना हो, इस रोड पे घर बना के रहना हो। तो मेरे को नहीं लगता कोई बेवजह रोड पे रोक के या ना चला के खुश हो। पर कोशिश यही है प्यार नाल, संयम के साथ, क्योंकि दोस्तों अक्सर लोगों का गुस्सा इतना ऊपर होता है, जरा जरा सी बातचीत पे, जरा जरा सी चीज़ों पे लोगों का झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा कई बार इतना बढ़ जाता है कि पूछो मत। अच्छा, ये ऑटो देखो एक बार, इस ऑटो पे मेरी नज़र पड़ी है। अभी इस ऑटो ने यू टर्न लिया है, यहाँ से यू टर्न ले लिया, देख लीजिए। अब ये ऑटो मेरे आगे आगे चलेगा काफ़ी आगे तक, और फिर आगे जाके फिर यू टर्न लेगा। तो मेरे को यही समझ में आता है इसने फिर यहाँ से मोड़ा ही क्यों, यहीं पे खड़ा कर लेता साइड में। मेन झाड़ोदा स्टैंड, सब्जी मंडी का चौक, यहाँ आपको भादोगढ़ के लिए और रोहतक वगैरह के लिए भी बसें मिल जाती हैं। भादोगढ़ के लिए तो यहाँ पे आप खड़े होते ही आपको बस या जो वैन होती है पर्सनल कैब, वो मिल जाएंगी सवारियाँ। और दूसरा रोडवेज की बस जो गुड़गांव की तरफ से आती है रोहतक के लिए और भी आगे के लिए, जींद के लिए,
वो सब मतलब आपको इस स्टैंड पे यहाँ देखने को मिलेंगे। और यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है नजफगढ़ की सब्जी मंडी की। और नजफगढ़ की सब्जी मंडी भाई माशाअल्लाह, क्या तो ट्रैफिक है, क्या उधर भोकाल है, ज़बरदस्त। ये नजफगढ़ की सब्जी मंडी है। यहाँ आपको बता दूं मैं, बिगनर्स के लिए, नए ड्राइवर के लिए, नए सीखने वाले भाई के लिए, जो भी भाई नई गाड़ी चला रहा है, नजफगढ़ की सब्जी मंडी की एक ऐसी सब्जी मंडी है, यहाँ पे अगर आप वन वे हो, वन वे का मतलब ये जैसे सामने ऑटो चल रहा है, ऑटो के पीछे रखो, बात खत्म। यहाँ 2 लाइनें बनाने की कोशिश ना करो, चाहे आप सब्जी मंडी में आ रहे हो या जा रहे हो। मतलब सब्जी मंडी है ये नजफगढ़ की, इसमें आप चाहे कोई सी भी साइड यूज कर रहे हो, लेफ्ट राइट, आप एक लाइन में चलो। जैसे अभी ऑटो चल रहा है, ऑटो के पीछे चलो आराम से। साइड से निकालने की कोशिश करोगे या 2 लाइन में चलने की कोशिश करोगे, जाम लगेगा, रास्ता आपको मिलेगा नहीं, गाड़ी में आपके में स्क्रैच पड़ जाएगा, मोटा नुकसान हो जाएगा और मामला एकदम से गड़बड़ हो जाएगा। जो आप समय बचाने की कोशिश करोगे 1-2 मिनट, वो 1-2 मिनट आपके 1-2 घंटा भी ख़राब कर सकती है कई बार, और खर्चा या नुकसान रहेगा वो अलग। तो कोशिश यही करें, इस सब्जी मंडी में संयम बना के रखें, आराम से चलें, क्योंकि यहाँ अगर आपने ज़रा सी भगदड़ या जल्दबाजी करी तो यहाँ गड़बड़ हो जाता है। तो ये है भाई, साइड मिरर और सब कुछ देख के चलो, और सामने वाले वाहन को देख के आपको जजमेंट आ ही रहा होगा कि भाई इतनी वाहन की चौड़ाई है तो मेरे वाहन की चौड़ाई भी इतनी है, क्योंकि छोटी गाड़ी अक्सर इसी शेप की होती है जो शेप आगे है। तो आपको पता होगा कि भाई वो कितने रास्ते में निकल रही है, तो हम कितने रास्ते में निकल जाएंगे। ये सब्जी मंडी अभी क्रॉस हो चुकी है और अभी यहाँ कट है जो सीधा जा रहा है खैरा मोड़ की तरफ मेरे लेफ़्ट में, तो यहाँ भी जाम रहता है। अभी ये येलो कलर का ऑटो देखना, अब ये भाई साहब फिर से यू टर्न लेने की कोशिश में है। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने आगे से यू टर्न क्यों लिया था। ये आगे से यू टर्न मार के आए तो आए क्यों, यहाँ फिर यू टर्न महज ये 300 मीटर के लिए। झाड़ोदा स्टैंड से यहाँ की दूरी 350 मीटर 300 मीटर के करीब है, लेकिन इसी रास्ते को कवर करने में, इसी रास्ते को क्रॉस करने में आपका काफ़ी टाइम खर्च हो जाएगा, काफ़ी समय खर्च हो जाएगा। देखो भाई साहब यू टर्न ले रहे इनके, हमने निकाल लिया आराम से निकालो। और भाई वाहन चला रहे हो तो बिल्कुल डरो भी मत, बिल्कुल डरोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप मतलब फिर खड़ी ही कर लोगे गाड़ी रोड पे। बिल्कुल डरो भी मत, हौसला रखो कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप गाड़ी आराम से चला रहे हो, धीरे से चला रहे हो, कोई आपको गोली मार देगा, नहीं। ये हमारा सुरखपुर मोड़, यहाँ से सुरखपुर के लिए ट्रैफिक कट रहा है, हमारा रोड आ गया ये सीधा बहादुरगढ़ की तरफ, और ये हमारा सुरखपुर मोड़। यहाँ भी अक्सर आपको जाम देखने को मिलेगा। मतलब हो गया अब मामला कुछ ऐसा कि आप कभी भी आ लो, आपको ट्रैफिक, आपको जाम जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ नहीं है, सामने वाली गाड़ी से थोड़ा गैप बना के चले, क्योंकि चढ़ाई है, और गैप बना के चलोगे तो जब आपको बढ़ानी पड़ेगी गाड़ी, आपको एकदम से अगर रोकनी पड़ जाए तो आपको जगह मिल जाएगी। तो इस तरह से होले होले से निकाल लीजिए, हल्का फुल्का कट मार के। लेकिन ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आप बिल्कुल ही दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं लेते। अच्छा, अभी एक आने वाला दृश्य है आगे, वो काफ़ी खास है नए बिगनर्स के लिए। अक्सर सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है, आपके समझ में नहीं आए कि भाई अभी मैं बचाऊं तो कहाँ बचाऊं, या निकालूं तो कैसे निकालूं। और आपके रोकने से भी ये नहीं हो रहा होगा कि भाई सामने वाली गाड़ी निकल जाए। मतलब आप रोक लो और सामने वाली गाड़ी निकल जाए, तब भी ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको ही बढ़ानी पड़ेगी, आपको ही निकालनी पड़ेगी। तो निकालोगे कैसे, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी देखना। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, सामने से एक गाड़ी आएगी, तो मैं कभी भी ये नहीं देखता कि वो गाड़ी का ड्राइवर है कौन। अब सामने वाले की आंखों में आंखें मिलाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। भाई कोई बदमाश हो, कोई बहुत बड़ा रऊस सावधान हो, तो मैं ये नहीं देखता सामने वाला है तो है कौन। अपनी गाड़ी निकालो, बस अपनी गाड़ी निकालो, अपनी गाड़ी ये देखो कहाँ से निकल जाएगी। सामने वाले को ये मत देखो वो कौन है, क्योंकि अगर जरा सा आपने उसकी आंखों में आंखें मिला दी ना, तो भाई अब हम सीधे साधे शरीफ आदमी
सामने वाला कोई तुर्रम खान हो या कोई बहुत बड़ा लेजेंड हो अपने आप में, तो फिर आप वो भयभीत से हो जाते हो। शरीफ आदमी के साथ होती है ये बात है, वो भयभीत हो जाता है। तो कुछ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ ये देखो मेरी गाड़ी कहाँ से निकलेगी और कहाँ से दब जाएगी। अपनी निकाल लो, सामने से आ रहा फिर उसको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। जब आप साइड हो जाओगे तो फिर वो निकाल लेगा, बस यही होता है। तो ये आ गया है सुरखपुर रोड, मतलब सुरखपुर रोड है ये। और अभी राइट साइड में हमारी गली आ जाएगी और हम पहुंच जाएंगे अपना सकुशल अपने घर पे। तो ये है भाई साहब, शहरों में तो आप सबको पता ही है कि घर से निकलते ही ट्रैफिक है। गांव में तो आप गांव से शहर जाओगे जब ट्रैफिक आपको मिलेगा, पर शहरों में ये होता है घर से निकलते ही ट्रैफिक है। तो आपको सीखना भी ट्रैफिक में पड़ेगा, चलाना भी ट्रैफिक में पड़ेगा, और एक होता है कि हाथ साफ, वो भी आपको ट्रैफिक में करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और हमेशा कोशिश रहें कि आपकी जो खुद की गली है उसमें गाड़ी बिल्कुल स्लो चलाएं, बिल्कुल स्लो। क्योंकि यार वहाँ आपकी रिस्पेक्ट होती है, वहाँ पे आपकी इज्जत होती है। अगर वहाँ आप ज़रा सा भी गाड़ी तेज़ चलाओगे या गड़बड़ करोगे ना, तो वहाँ जो बेइज्जती होगी ना वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। अपनी गली में, अपने मोहल्ले में बच्चे भी होते हैं, वो सब आपके ही होते हैं, या गली चाहे किसी की भी हो, गली में गाड़ी हमेशा स्लो चलाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।